पिछली क्लास में हम साइन का पावर 2, साइन का पावर 3, साइन का पावर 4 का समाकलन निकाल चुके हैं। इस क्लास में हम कॉस के पावर 2 का समाकलन निकालेंगे। जैसे कि पहले ही क्लियर हो चुका है कि अगर त्रिकोणमिति में घात 1 से अधिक मिले तो उसे पहले एक घात वाले में बदलते हैं, या जिसका समाकलन आता है हम उसमें उसको बदल देते हैं। तो अभी कॉस स्क्वायर एक्स का समाकलन निकालना है, इसका मतलब इसे हमें बदलना पड़ेगा। तो एक सूत्र होता है कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी यहाँ से आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस 2 थीटा बटा में 2। यानी समाकलन जब भी निकालना हो कॉस स्क्वायर थीटा का, तो आप कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे इसी का प्रयोग करोगे। ठीक, यानी अभी जो अपना क्वेश्चन होने वाला है कॉस स्क्वायर एक्स के जगह पे हम लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2x बट्टा में 2 का समाकलन, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 बट्टा में 2 प्लस कॉस 2x बट्टा में 2 का समाकलन। या प्लस का साइन है तो आप जानते हो कि इसे आप अलग अलग करके भी लिख सकते हो। है ना। अब इसे इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, 1/2 को बाहर निकाल देते हैं और यहाँ से भी 1/2 बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर बचेगा cos 2x। समाकलन निकालते हैं 1/2, इसका हो जाएगा x, फिर से प्लस 1/2, cos का समाकलन होता है sin 2x और x के साथ जो गुना में है उससे भागा देना पड़ेगा प्लस का से, यानी x/2 प्लस साइन 2x बटा में 4 प्लस c हमारा फाइनल उत्तर होगा। ठीक है, हमने कुछ और प्रश्न ले रखा है। इस बार हमें tan स्क्वायर x का समाकलन x के सापेक्ष निकालना है, तो फिर से बदलते हैं। तो इस बार हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर x बराबर सेक स्क्वायर x माइनस 1, यानी कि tan स्क्वायर x को सेक स्क्वायर माइनस 1 में बदल देंगे। तो अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर यहाँ पर भी तो स्क्वायर है, लेकिन हमें सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन आता है। तो मैंने ये बात बता रखा है कि हमें उसी में बदलना है, या तो डिग्री 1 हो या उसका समाकलन आता हो। इसका मतलब जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 का समाकलन एक्स के सापेक्ष, यानी आप कर सकते हो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन माइनस 1 का समाकलन। सेक स्क्वायर एक्स का होता है tan x और ये हो जाएगा माइनस का x, इसका समाकलन होगा x, है ना, प्लस का c, ये इसका उत्तर होगा। उसी तरीके से cot x का भी करेंगे, cot स्क्वायर x का, तो cot स्क्वायर x बराबर होता है cosec स्क्वायर x माइनस 1। ठीक, यानी हम cot स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर x माइनस 1, और इसका कर देंगे समाकलन। अब अलग अलग करके आप समाकलन निकाल सकते हो, cosec स्क्वायर x dx माइनस समाकलन dx। तो इसका क्या होगा सर, इसका होता है माइनस cot x। cosec स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है, माइनस cot x, और ये हो जाएगा माइनस का x प्लस c। ये है इसके उत्तर, है ना। तो हमने फिर से एक प्रश्न ले रखा है। इस बार cos का पावर 3 x का समाकलन निकालना है। तो पावर 3 है तो बदलना होगा हमें। तो एक सूत्र होता है cos 3x बराबर 4 cos का पावर 3 x माइनस 3 cos x। तो यहां से हम cos 3 का मान निकाल सकते हैं, यानी हम लिख सकते हैं 4 cos का पावर 3x बराबर cos 3x प्लस 3 cos x, है ना। इसको इधर लाएंगे प्लस में हो जाएगा और ये पूरे के बट्टे में, यानी लिख सकते हैं cos का पावर 3x बराबर cos 3x
प्लस 3 कॉस एक्स बट्टा में 4। यानी जब भी कॉस के होल पावर 3 का या कॉस क्यूब एक्स का समाकलन निकालना हो तो उसके जगह पे आप इतना रख सकते हो। यानी अब अपना जो क्वेश्चन होगा वो होगा कॉस 3 एक्स प्लस 3 कॉस एक्स बट्टा में 4 का समाकलन। तो 1/4 को बाहर निकाल सकते हैं यहाँ से और ये हो जाएगा अपना कॉस 3x प्लस 3 कॉस एक्स का समाकलन। अब क्या करते हैं, इनका समाकलन निकाल देते हैं। आप चाहो तो अलग अलग कर सकते हो या आप डायरेक्ट भी अब करना सीखते हैं। हम क्या है कि जब हम समाकलन निकालेंगे कॉस का, तो सर कॉस का जो समाकलन होता है ना साइन होता है, तो लिखते हैं साइन 3x। लेकिन सर x के साथ 3 गुना में है तो 3 से भागा भी देना होगा, प्लस ये 3 अचर है तो बाहर निकाल देंगे और कॉस का करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन। तो ये साइन x प्लस सी इसका उत्तर होगा। ये इसका, इस बार 10 के पावर 3x का समाकलन निकालते हैं। इसके लिए थोड़ा सा अलग प्रोसेस लेते हैं। हम क्या करते हैं, पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं कि क्या 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10x इसको लिखा जा सकता है। यानी 10 के पावर 3 को 10 स्क्वायर इंटू 10 लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं ना कि 10 स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में बदल देते हैं और ये 10x को यूं ही रहने देते हैं। ठीक है, किया क्या मैंने भैया, 10 के पावर 3 को 10 स्क्वायर इंटू 10 में बदला, फिर 10 स्क्वायर को सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में बदला। अब इस 10 का गुना करा देते हैं। तो 10 का गुना कराने से क्या होगा भैया, सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x माइनस 10x, ये आएगा। अब हम करते हैं इसका अलग अलग से समाकलन। यानी यहाँ पर लिखते हैं सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x का समाकलन माइनस 10x का समाकलन। अब इसको अलग से सॉल्व करेंगे, इसको अलग से सॉल्व करेंगे। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमको 10x का ना समाकलन आता है, यानी यहाँ पर लिखते हैं सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x और इसका जो समाकलन होगा वो होगा लॉग सेक एक्स प्लस C1 डाल देते हैं फिलहाल। ठीक है, 10 का 2 समाकलन मैंने लिखवाया था, एक माइनस लॉग कॉस एक्स और लॉग सेक एक्स। ठीक है, 2 समाकलन क्या होता है एक बार नोट कर देते हैं इसको। 10x का समाकलन होता है माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी या लॉग सेक एक्स प्लस सी। तो अगर यहाँ पर हम कॉस लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और सेक लेंगे तो ये माइनस ही रहेगा, है ना, ध्यान रहे। अब इसके लिए क्या करते हैं, हम इसको t मान लेते हैं, t बराबर 10x और इसका x के सापेक्ष समाकलन निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, यानी dt बटा में सेक स्क्वायर एक्स जो है वो अपना dx के बराबर आने वाला है। क्या किया मैंने, इसको t मान लिया, फिर x के सापेक्ष में इसका अवकलन निकालें और ये अपना हो जाएगा dt बटा में सेक स्क्वायर dx। यानी अब क्वेश्चन हम बदल सकते हैं, क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर एक्स इंटू टी, है ना, यहाँ पर dt dx होना चाहिए t, और dx के जगह पे हम लिख सकते हैं dt बटा में सेक स्क्वायर एक्स माइनस लॉग सेक एक्स प्लस C1। ये हूबहू हमने लिखा है। अब इससे इसको काट देंगे तो क्या बनेगा, t इंटू डी टी माइनस लॉग सेक एक्स प्लस C1। अब इसका समाकलन करेंगे, पावर का समाकलन होगा, पावर में एक जोड़ देंगे और जो पावर में है वो बट्टे में माइनस लॉग सेक एक्स प्लस C1, या अब C कर देते हैं ना, इसके लिए C1 और इसके लिए C2 मिला करके C1 हो जाएगा। ठीक है, C हो जाएगा। ठीक, अब T क्या है अपना 10 है तो उसको पुट करते हैं, तो ये 10 स्क्वायर एक्स बटा में 2 माइनस लॉग सेक एक्स प्लस C अपना फाइनल उत्तर होगा। ध्यान रखें।
प्रश्न है कॉट के पावर 3x का समाकलन क्या होगा। ठीक, तो क्या इसको हम कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर कॉट स्क्वायर एक्स को कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन और ये कॉट एक्स का कॉट एक्स लिख लेते हैं। यानी इसका फिर से गुना करेंगे जैसे 10 में किया था, वही प्रोसेस चलने वाला है। यानी कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस कॉट एक्स का समाकलन निकालना है। अब माइनस का चिन्ह है तो भैया इसे आप अलग अलग करके लिख सकते हो। यानी हो जाएगा क्या, कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स का समाकलन माइनस कॉट एक्स का समाकलन। अब कॉट एक्स का समाकलन आपको आता होगा कि जो कॉट एक्स है इसका समाकलन जो होता है लॉग साइन एक्स प्लस सी होता है। यानी इसका समाकलन तो हमको आता है भैया। अब इसके लिए क्या करते हैं, एक लाइन लिख लेते हैं पहले, कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स माइनस लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी वन डाल देते हैं। ठीक है, मैंने इसका समाकलन यहाँ पर लिख दिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो मान लेते हैं कि t जो है अपना वो कॉट एक्स है और x के सापेक्ष में जब इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक, अब dt बटा में माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स और ये dx, यानी dx का वैल्यू अपने को मिल गया। अब क्वेश्चन चेंज करते हैं, ये रहेगा कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉट को हमें t लिखना है और dx को dt बटा में माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स लिखना है और ये अपना लॉग साइन एक्स प्लस सी वन, ये तो चल ही रहा है। इससे इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये माइनस बाहर आ जाएगा। t का समाकलन t के सापेक्ष निकालना है और ये जैसा है वैसा लिख देते हैं। अब करेंगे, ये माइनस का चिन्ह अपना लगा है तो ये हो जाएगा t का पावर 2 बट्टे में 2 प्लस c2 बोल देते हैं, है ना। इसके लिए अचर c2 ले लिए, ये इतना। अब क्वेश्चन में t तो था नहीं तो t के जगह पे हमें क्या पुट करना है भैया, कॉट, यानी माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बटा में 2 माइनस लॉग साइन एक्स प्लस का c। अब हमने c कहने का मतलब c1 प्लस c2, इन दोनों अचरों के लिए बस एक ही अचर हमने c को लिखा है तो ये हमारा होगा इसका समाकलन। ठीक है।